अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सेकंड बुक में एनसीईआरटी के सेकंड बुक में, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर कितना 7, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है। मैंने फार्मूला लिखा दिया था इंटीग्रेशन का, सबको दिख भी रहा है। जिसने नहीं लिखा है तो वो देख के यहाँ से लिख सकते हैं सारा फार्मूला। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सारा फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ से देख के सब लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी था क्या कि ये पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू होता है कितना इन्वर्स में, पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितना पाई/2 माइनस कितना कॉस इनवर्स एक्स होता है, और पाई/2 और सी मिल करके कितना हो गया, एक नया कॉन्स्टेंट, तो ये नया सी हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए ये तीनों इसका मैंने ये बता चुका हूँ सारा चीज़ है। तो जिसको नहीं लिखा हुआ है ना तो वो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख सकता है, ठीक है ना। ये सारा कुछ, उसके बाद इधर और कुछ फार्मूला था, ये फार्मूला, ठीक है ना। 3 फार्मूला ये था, ठीक है ना। ये सही है, घेरा वही लगा हुआ है, मैंने कुछ समझाया था इस कारण से यहाँ पे घेरा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला सब सही है सारा कुछ। उसके बाद क्या कि कुछ फार्मूला है जो एक मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 18 नंबर है ना, तो यहाँ पे एक 19 करके नेक्स्ट फार्मूला लिख दो क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1/√x dx। 1/√x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x प्लस का c, 2√x प्लस का c। ये भी इंटीग्रेशन का फार्मूला कोई प्रॉब्लम मतलब क्या कि ये पावर वाला के रिस्पेक्ट में ही हो जाएगा। जैसे कि एक्स पावर एन का जैसे होता है ना, पावर में 1 ऐड हुआ, नया पावर से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। वही है यहाँ पे भी। अच्छा, एक्स पावर कितना है, ये नीचे में रूट है, तो इसका मतलब एक्स पावर कितना 1/2 है। लेकिन ऊपर अगर चला गया तो इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन एक्स पावर कितना माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 dx, ठीक है ना। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स पावर 1/2 बनेगा, क्या प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है तो 1 ऐड होगा तो क्या प्लस का 1/2, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 1/2, डिवाइड बाय 1/2 ना, नया पावर जो बनता है उसे डिवाइड, ठीक है ना। अब प्लस का सी इधर बोलो क्या कि अच्छा ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, इस 1/x पावर 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब √x बन गया, तो √x प्लस सी इसका आ गया ना। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना 2√x प्लस सी, ठीक है ना। तो पावर वाला से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। 0 का इंटीग्रेशन सी, एक्स का एक्स पावर कुछ नहीं है तो क्या 0 है, और फिर इसका कर लेंगे जैसे क्या कि एक्स का कितना इंटीग्रेशन x²/2, पावर में 1 ऐड हुआ डिवाइड बाई 2, जो नया पावर उससे डिवाइड, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ मैं समझा चुका हूँ इंटीग्रेशन का फार्मूला, ठीक है ना। थ्योरी में अब नोट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी कॉपी में, थ्योरी का कॉपी में। उससे पहले अपना ऊपर में हेडिंग दे देंगे क्या कि अपना कॉपी में हेडिंग दे देंगे क्या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के बारे में एक लाइन लिख देंगे क्या, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है इन्वर्स प्रोसेस, यानी कि उल्टा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है ना, उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन का एक तरह से शॉर्ट में डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये सारा फार्मूला, ये फार्मूला सॉल्व करना है। हाँ, उसके बाद अच्छा मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये फार्मूला भी हो चुका है सब कुछ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्या कि आगे इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कैसे होता है, कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंटीग्रेशन चैप्टर काफ़ी मतलब क्या कि टफ़ है बोलने का मतलब टफ़ है। अगर किसी को अगर समझ में नहीं आया इंटीग्रेशन तो उससे आएगा ही नहीं, कभी क्लास ख़त्म हो जाएगा, 12th ख़त्म हो जाएगा, फिर कभी आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं पहले बात करूँगा, ठीक है ना, पहले मैं बात करूँगा पूरा, उसके बाद अपने लोग क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि अगर बात मेरा समझ में आने लग गया तो फिर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो मेरा बात पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस एक्स। अब मैं इधर देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस कितना 3, अगर साइन 2x प्लस 3 इंटू कितना dx। अगर कभी तुमको इसका, अगर तुमको कभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसी ने पूछ दिया तो फिक्स है, तुम लोग क्या बोलेगा, मैं इसका कॉस एक्स प्लस का कितना, मैं इसका कॉस एक्स प्लस का कितना c, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछ दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है ना। तो मैंने तो ये फार्मूला लिखा है नहीं, इसका फार्मूला लिखा है क्या कि एंगल में कुछ चेंज हो जाएगा तो फिर वो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो फार्मूला मैंने लिखा है नहीं, ठीक है ना, नहीं लिखा है, ठीक है ना।
और जैसे कि हमें बताता हूँ क्या कि ये प्रोसेस बताता हूँ कि जब जहाँ पे मैंने जितना भी फार्मूला लिखाया हूँ उसमें जहाँ जहाँ एक्स है, जैसे क्या कि ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, ये एक्स हुआ, ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ये एक्स हुआ, यहाँ पे ये एक्स हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स, यहाँ सब जगह एक्स ही एक्स है, ठीक है ना। और कहीं ये देखो e की पावर में एक्स लिखा हुआ है, ए के पावर में एक्स लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है, लॉग के आगे में एक्स लिखा हुआ है, सब जगह एक्स ही है। जैसे एक्स की पावर n लिखा हुआ है तो सब जगह एक्स एक्स लिखा है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ क्या कि अगर जहाँ पे मैंने x लिखा है, फार्मूला जो मैंने लिखा है, और जहाँ पे मैंने x लिखा है वहाँ पे अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर मतलब समझते हैं ना, रैखिक, यानी क्या कि जो ax प्लस बी के फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2x प्लस 3 हुआ, या 2x को भी लीनियर बोलेंगे, या फिर क्या x प्लस माइनस 3 हुआ, ये सब क्या लीनियर टर्म हो गया, ठीक है ना। यानी कि x के जगह पे कभी भी लीनियर अगर फॉर्म आ जाए, यानी कि जहाँ जो मैं लिखा हूँ x को रख करके उस x के जगह पे क्या आ जाए, कोई लीनियर आ जाए, तो फिर उसका अगर लीनियर छोड़ के कोई दूसरा चीज़ आ रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ x जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे क्या आ जाए, कोई लीनियर आ जाए। सिर्फ एक ही कंडीशन, जहाँ पे x है वहाँ पे लीनियर आ जाए, बाकी कुछ आएगा तब तो फिर तो उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, और उसका अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ बोल के। तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ x है, जैसे यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन dx के इसमें, तो यहाँ पे x के जहाँ पे अभी देखो मैंने लीनियर रख दिया है, तो जहाँ पे अगर सारे फार्मूला में जितना फार्मूला लिखा है मैंने, अगर x के जगह पे कोई लीनियर आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ लीनियर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ लीनियर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो एकदम ट्रिकी है। देखो कैसे करेंगे बताते हैं। साइन का फार्मूला क्या था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस का कॉस है, तो इसको सोचो, ये लीनियर वाले को थोड़ी देर के लिए सोचो क्या कि डब्बा है, ठीक है ना। तो माइनस का कितना कॉस, वो पूरा लीनियर लिख दो, कितना 2x प्लस कितना 3, 2x प्लस 3 लिख दो पूरा, कॉस कितना माइनस माइनस लगता है ना, कॉस चेंज होता है, तो माइनस का कॉस 2x प्लस कितना 3। और क्या करना है, एक्स्ट्रा में एक काम करना है, एक जो काम करना है, लीनियर जब आएगा तब एक काम करना है। क्या काम करना है, जो x जगह पे जो लीनियर आ रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो बोलो क्या कि 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन कोई बोलो तो 3 का 0 हो गया, और 2x का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, और dx बाई dx 1, यानी कि 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो लीनियर जो रहेगा ना उसका डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड मार देंगे, तो इसका डिफरेंस 2x प्लस 3 का डिफरेंस किया तो कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाई 2 प्लस का c, आंसर हो गया ये। कोई सोच रहा है क्या कि सर इसका मतलब हम समझ गए, e की पावर अगर कहीं पे 3x माइनस का 1 और dx दिया और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला, तो वो समझ रहा है क्या कि सर इसका मतलब e के पावर x का तो हमको e के पावर x ही फार्मूला पता है, और लीनियर है तो उसी तरीके से काम करेंगे। लीनियर में लेकिन एक काम बढ़ जाता है, क्या कि जो x के जगह पे था लीनियर, अगर x के जहाँ पे x था वहाँ पे लीनियर आ जाता है, तो उस लीनियर का डिफरेंस करके डिवाइड मार देते थे। अगर 3x का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x माइनस 1 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, और प्लस का c, आंसर। ईजी है ना काफ़ी, हाँ काफ़ी ईजी है। इसका मतलब कि सारे फार्मूला में, हाँ सारे फार्मूला के लिए हो गया कि अगर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ, हाँ कोई बोला कि सर लॉग के लिए भी हो गया, इसका मतलब लॉग कितना 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला तो dx के इसमें, तो बोले हाँ हो गया, इसका भी कितना हो गया, तो इसका लॉग का डिफरेंस कितना था x। अब x लिखेंगे क्या, x नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, ये डब्बा के डब्बा, यानी कि 2x प्लस कितना 3 इंटू कितना x log x माइनस का x, प्लस सी होता था, प्लस सी है, लेकिन क्या करेंगे इसमें डिवाइड मार देंगे कितना से, इसका डिफरेंशिएशन करके 2x प्लस 3 का डिफरेंस कितना 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे खोल करके। मेरा मतलब समझ गया कि कोई बोल रहा है कि हाँ सर समझ गया, यानी क्या कि जहाँ जितना फार्मूला लिखा है वहाँ पे x जगह पे अगर कोई लीनियर आ जाएगा ना तो एज ए डब्बा ट्रीट होगा, जहाँ जहाँ फार्मूला उसका फार्मूला जो था वहाँ पे डब्बा सोच के वही चीज़ चिपकाते जाएंगे, और साथ में क्या कि जो लीनियर होगा उसका लास्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके और पूरे टर्म में डिवाइड मार देंगे, जितना भी जो इंटीग्रेशन वाला टर्म आएगा ना उस पूरे में 2 से डिवाइड मार देंगे, यानी 2 से डिवाइड नहीं मारने का मतलब क्या कि डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड मारना है, समझ गया ना। जो फंक्शन जैसे इसका डिफरेंस 2 आया तो 2 से डिवाइड मार देते, 3 आया तो 3 से डिवाइड मार देते हैं। अगर कहीं पे सोचो क्या कि अगर मुझे दिया रहेगा क्या कि cos माइनस का x प्लस का 1, इसका इंटीग्रेशन dx, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बोला क्या कि साइन माइनस एक्स प्लस का 1 और डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 का माइनस का 1, तो माइनस 1 प्लस सी, इसका कर लेंगे, माइनस ऊपर चला गया, समझ गया क्या, समझ रहे हैं मेरा बात, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ क्या कि मैं कुछ फार्मूला लिख देना चाहता हूँ जिससे लीनियर डाल के, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। तो जैसे क्या कि अगर मैं बोलूँ क्या कि मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का, ठीक है ना,
लेकिन अभी जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे क्या कि लीनियर डाल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर क्या, इंटीग्रेशन साइन लीनियर में ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं क्या, हाँ, इंटू कितना डी एक्स। तो कोई बोला इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, मैं इसका कितना कॉस ए एक्स प्लस कितना बी, हाँ, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कितना डिफरेंस, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए प्लस का सी, हाँ, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में दूसरा नंबर में क्या, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हाँ, साइन ए एक्स प्लस बी। आपको बोला सर ए एक्स प्लस बी, हाँ कुछ भी आ सकता है, ए एक्स प्लस ए का वैल्यू भी कुछ भी दे सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, ठीक है। डिवाइड बाई कितना, ए प्लस का सी। तीसरा नंबर में बोला क्या कि इसका मतलब क्या कि एक सेकेंड, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर का कितना होता है 10x, तो 10 ए एक्स प्लस कितना बी अपन में कितना ए प्लस का सी। 4 नंबर में कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉट एक्स, माइनस का कितना कॉट ए एक्स प्लस कितना बी अपन में कितना ए प्लस का सी। 5 नंबर में इंटीग्रेशन सेक ए एक्स प्लस कितना बी, सेक एक्स इंटू कितना 10x ना, तो 10 ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स इजकल टू कितना सेक एक्स हो जाता है, सेक ए एक्स प्लस कितना बी अपन में ए प्लस कितना सी। समझ में आ रहा है। 6 नंबर कोसेक एक्स इज पे ए एक्स प्लस बी, कोसेक एक्स इंटू कितना कॉट ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स अपन में कितना ए प्लस कितना सी। 7 नंबर में क्या, ए सेक एक्स कोसेक एक्स ये हो गया। उसके बाद क्या कि मैं ये किसका बच गया, 10 का बच गया, ठीक है ना। 10 ए एक्स प्लस कितना बी साइन कोस 10 का कितना डी एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स था तो लॉग मॉड सेक ए एक्स प्लस बी मॉड 1 प्लस का सी डिवाइड बाई कितना यहाँ पे ए, ठीक है ना। 8 नंबर में कॉट एक्स कॉट ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स कितना, इसका आ जाएगा कितना लॉग मॉड साइन ए एक्स प्लस कितना बी ए 1 डिवाइड बाई ए प्लस का सी। मैं वही फार्मूला सब लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बट इस बार मैं फार्मूला पता है मैं वो पहले से लिख रखा था पेज, ठीक है ना। अभी मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो तुमको पहले से इसलिए दे दिया था कि तुम लोग याद कर ले, ठीक है ना। ये मैं लिख के रखता तो शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं सामने में कर रहा हूँ, ठीक है ना। 9 नंबर में क्या, ये अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है पर ये ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, इंटीग्रेशन और किसका बाकी है, हाँ, सेक ए एक्स प्लस कितना बी डी एक्स, तो क्या जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स माइनस 10x सेक ए एक्स प्लस कितना बी हमें कितना 10 ए एक्स प्लस कितना बी डब्बा की तरह ट्रीट करना है प्लस का सी डिवाइड बाई कितना ए, डिफरेंस है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंस कितना होगा ए होगा। 9 नंबर 10 नंबर इंटीग्रेशन कोसेक एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू कितना डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है, सेक लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x है ना। लॉग कोसेक एक्स का कितना लॉग मॉड कोसेक एक्स ए एक्स प्लस कितना बी में इसका कितना कॉट ए एक्स प्लस कितना बी और डिवाइड बाई कितना ए और प्लस का कितना सी, कोसेक एक्स का भी हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 10 नंबर हो गया। 11 नंबर यहाँ पे मैं बोलूँ क्या कि इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ये पावर कितना n
ये पावर वाला डिफरेंस है। पहले क्या था, एक्स पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करते थे, अभी ए एक्स प्लस बी यानी कि एक्स जगह पे भी लीनियर आ गया, ठीक है ना। इसका कितना होगा, तो वही सेम तरीका, डब्बा में प्लस, डब्बा के पावर एन प्लस 1 होगा और जो नया पावर उससे डिवाइड होगा, और साथ ही साथ क्या कि अंदर में एक्स जगह पे रिप्लेस हुआ लीनियर से, तो लीनियर से डिफरेंस करके डिवाइड होगा, यानी क्या कि ए एक्स प्लस का बी। समझ रहे हैं मेरे को, समझ रहे हैं मेरा बात सारा कुछ, ठीक है ना। तो सबको कमेंट करके मुझे बोलना पड़ेगा आज क्या कि ये लेक्चर समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे चैप्टर पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूँ क्या कि 50% स्टूडेंट का, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट का इंटीग्रेशन ख़राब होने वाला है। मैं पहले बोल देता हूँ ये चीज़, और मैं पहले से बोल भी रखा हूँ ये कई बार, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का फार्मूला कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। किसी भी चैप्टर में अगर किसी 12th में किसी चैप्टर का अगर फार्मूला ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो वो है इंटीग्रेशन, समझ गया ना। तो यहाँ नेक्स्ट में कितना n+1 होगा, लेकिन ए एक्स प्लस बी से डिफरेंस करेंगे तो ए आएगा, तो उससे डिवाइड भी हो जाएगा, तो ए इंटू में आ जाएगा क्या, प्लस का सी। 10 नंबर में क्या कि अगर ई की पावर कितना ए एक्स प्लस कितना बी दे दिया, ई की पावर ए एक्स प्लस बी दे दिया, तो इसका बोलो कितना आ जाएगा, इंटू कितना डी एक्स, तो ई की पावर कितना ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कितना ए प्लस कितना सी। 13 नंबर में क्या इंटीग्रेशन 1/x प्लस कितना b दी दिया, तो ये 1/x वाला है, तो 1/x यहाँ पे लीनियर दी दिया, इसका मतलब क्या लॉग होगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, तो लॉग, अब मॉड लगाना है। अच्छा मैंने कहीं पे अगर छोड़ दिया कि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, तो मॉड x लगा देना वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कि मॉड छूट गया तो लगा देना क्या, क्योंकि लॉग के आगे में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। ये लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता है, इसीलिए लॉग के आगे मॉड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए लगाते हैं। ए एक्स प्लस बी और फिर डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे तो ए और प्लस का सी। 14 नंबर में इंटीग्रेशन ए के पावर कितना, ए के पावर में यहाँ पे मैं देखो ए तो मैं दे दिया कांस्टेंट के टर्म में, और फिर ए एक्स प्लस बी लिखूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लीनियर को दूसरे टर्म में लिख देता हूँ, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू के टर्म में लिख देता हूँ। पी एक्स प्लस क्यू भी एक लीनियर ही हुआ ना, इंटू कितना डी एक्स, तो यहाँ से बोलो पेन खत्म हुआ। लफड़ा पे लफड़ा चला लेते हैं वीडियो पे, हाँ चल गया, ठीक है। नेक्स्ट में कितना इंटू कितना डी एक्स आ गया, इक्वल टू कितना 0। अच्छा ए एक्स प्लस बी का बोलो यहाँ पे क्या कि इसका क्या होगा, एच पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या बोले थे, एच पावर एक्स अब बाय एल एन ए, ठीक है ना। तो एच पावर एक्स, ए के पावर कितना पी एक्स प्लस कितना क्यू बाय कितना एल एन ए बोलने का मतलब ये एल एन ए, हाँ पी एक्स प्लस क्यू का डिफरेंस करके डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो पी भी दे दिए प्लस का सी। मेरे ख्याल पी से डिवाइड मारा हूँ तो पी इंटू में आ जाएगा ना इसके, हाँ पी इंटू में है इसके, ठीक है ना, एल एन ए है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन। उसके बाद कितना एक तो log x का मैंने बता ही दिया उधर, ठीक है ना। log x का किसी को लिखना हुआ तो उस पेज पे मैंने बता दिया था, ठीक है ना। जैसे log x का मैंने यहाँ पे log x का यहाँ से देख के लिख देना, लिख ही देता हूँ मैं फिर भी, log ए एक्स प्लस कितना बी इंटू डी एक्स। तो क्या था x बोलने का मतलब डब्बा, यानी कि ए एक्स प्लस की बी एक्स log ए एक्स प्लस एक्स log x प्लस बी एक्स log x माइनस का x, यानी कि ए एक्स प्लस का बी, हाँ प्लस का सी था, हाँ इसका डिवाइड बाई कितना ए हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बोला कि सर सी में भी ए से डिवाइड होगा, नहीं सी में ए से डिवाइड नहीं हो रहा है, इतना ही में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद कितना लॉग का हो गया। और कौन सा अपना इंटीग्रेशन है, मैं वो वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा डी एक्स वाला नहीं लिख रहा हूँ, जीरो वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। डी एक्स वाला नहीं लिख रहा हूँ, जीरो वाला नहीं लिख रहा हूँ, और कौन सा बाकी है अपना, बाकी सारा बाकी है, ठीक है ना, बहुत सारा। तो मेरे ख्याल से एक प्रोसेस तुमको समझ में आ गया कि लीनियर से मैं ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और कोई छूट गया होगा, ऐसे छूटा तो बहुत सारा है। मैं एक तरीके से तुमको प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर लीनियर आएगा तो फिर क्या करेंगे, इस तरीके से काम करना है, मेरे ख्याल से समझ आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। चैप्टर में कौन सा एक्सरसाइज है अपना 7.1, ठीक है ना। तो 7.8 स्टार्ट करते हैं अपने लोग, ठीक है। कहाँ गया 7.1,
हाँ 7.1 7.1 ठीक है ना। मैं तो पहले से आदत है मेरा, ठीक है ना, कि मैं लफड़ा वाला क्वेश्चन को बाद में कराता हूँ, ठीक है ना। तो मैं 1 से 5 तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, 1 से, इस एक्सरसाइज में 1 से 5 तक। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, बट मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना। और लास्ट में मैं कराऊंगा नहीं, खुद ही बना लेना, ठीक है ना, क्योंकि जब तुम सीख जाएगी, जब तुम लोग सीख जाएगा कि मतलब क्या कि इंटीग्रेशन हमको आने लग गया, तो तुम खुद ही उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन हम कहाँ से बना रहे हैं, हमको कहाँ से बनाना है, 6 से बनाने से पहले कि मुझे कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ थ्योरी भी है, क्या बता दिया मैंने, क्या कैसे थ्योरी नोट करना है, इंटीग्रेशन का डिफिनीशन देना है, फिर इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो, उसके बाद वो पूरा लिखना है। उसके बाद क्या कि ये जो मैंने आज बताया ये फार्मूला थोड़ा सा ये लीनियर पर बेस्ड करके, लीनियर एक्स जगह पर लीनियर रिप्लेस करके, तो ये वाला लिख देना है। उसके बाद ये थ्योरी लिखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये थ्योरी लिखना है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में पहला नंबर क्या कि मान लो क्या कि दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस कितना जी एक्स, इस दोनों का इंटीग्रेशन करना है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन प्लस माइनस साइन के साथ शिफ्ट होता है, तो इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कितना जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी प्लस माइनस साइन के साथ शिफ्ट होता था दोनों पे, लेकिन इंटीग्रेशन भी शिफ्ट होता है, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या कि अगर मान लो क्या कि ये एडिशन वाला रूल हो गया, जिसमें क्या कि इंटीग्रेशन अगर मान लो एफ एक्स माइनस का जी एक्स रहा इंटू कितना डी एक्स, क्या जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या कि अगर कोई इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है ना, कोई के कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में इंटू डी एक्स, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, तो के इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, के इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इतना याद रखना है, ठीक है, काफ़ी है। ये 3 अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और ना ही डिवाइड वाला रूल। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो होता भी है बट डिवाइड वाला नहीं होता है, ठीक है ना। पर मल्टीप्लिकेशन वाला एक फार्मूला है, तो वो जब मैं जब वो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर मैं उस समय बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक इतना 3 ही अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में 3 ही पार्ट है, ठीक है ना। एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये जो कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है ना। इतना काफ़ी, इतना लिख लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं 7.1। मैंने बोल दिया 1 से 5 तक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो भी क्वेश्चन दिया उसमें इंटीग्रेशन लगा के दे दिया है, ठीक है ना। तो वो इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन कितना 4 e की पावर कितना 3x, एक सेकेंड जूम कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इंटू कितना dx दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कोई बोला कि सर प्लस साइन आ गया, इसका मतलब क्या कि इसका अलग होगा, इस पार्ट का 1 का अलग इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो हाँ, दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना 4 e की पावर कितना 3x dx प्लस कितना इंटीग्रेशन 1 लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं 1 लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ dx लिख दीजिए, तो 1 यहाँ पे है ही, ठीक है ना, dx इंटीग्रेशन। इसके बाद बोलो क्या कि कांस्टेंट, अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, इसका मतलब क्या कि 4 बाहर गया, इंटीग्रेशन कितना e की पावर 3x dx प्लस कितना इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा 4 इसका इंटीग्रेशन e पावर, अगर x यहाँ पे लीनियर आ गया है, भले b वाला टर्म 0 है, ए x आ गया ना, a का वैल्यू 3, तो यहाँ पे लीनियर आ गया, तो इसका मतलब क्या कि e की पावर 3x ही हो जाएगा। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होते हैं। और फिर क्या बोले थे कि लीनियर का डिफ्रेंशिएशन कर, यानी 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 इसका बोलो dx का इंटीग्रेशन मैंने फार्मूला लिखा दिया, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, x प्लस का c, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 4/3 e की पावर कितना 3x प्लस का x प्लस का c आंसर। समझ गया क्या, ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और सारा फेयर कंप्लीट करना जाना। एक बार में तुमको इंटीग्रेशन नहीं होगा, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन बना दूंगा और साथ साथ तुमको रिपीट करना है, तो दूसरे बार में तुमसे होगा। पहले बार में तुमसे इंटीग्रेशन का 80% क्वेश्चन नहीं होगा। पहले बार में पूरे बुक का बात कर रहा हूँ, 80% क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा,
मैं बनाऊंगा 80%, पूरा 100%। कुछ कुछ तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना। 80% तुमसे नहीं होगा, बट तुमको रिवीजन करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तुमसे होने लगेगा क्वेश्चन, जब तुम सारा बात समझ जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कितना 1 बाय कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटू वाला तो मैंने पढ़ा है नहीं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके खोल देंगे, ठीक है ना। इंटू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 इंटू कितना डी एक्स। उसके बाद क्या सब बोला प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या कि अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। -1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माइनस साइन था तो माइनस दे दिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर में 1 ऐड होता है और जो नया पावर होता है उससे डिवाइड हो जाता है, ये कि x³ इधर क्या डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस का सी। आंसर 8 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस कितना c दिया इंटू कितना dx। तो कोई बोल रहा है कि सब पे शिफ्ट होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस कितना इंटू dx भी लगाएंगे सबके साथ dx भी जाएगा, विदाउट dx इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो dx लिखना मत भूलना, सब में लगेगा, सब इंटीग्रेशन के साथ dx जाएगा, dx सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस कितना इंटीग्रेशन c dx, ठीक है ना। अब बोलो कांस्टेंट पहले बाहर गया, ये कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे तो a बाहर गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस b बाहर गया तो b इंटीग्रेशन x dx प्लस c बाहर गया इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। नेक्स्ट में इधर ही बोलो क्या कि ए यहाँ पे a है, ठीक है, तो a लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट में यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ये तो बाहर गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कितना x³ है कितना x³ 3 आ गया, ठीक है, x³ 3 आ गया, प्लस कितना b, और x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा x² 2 एक्स स्क्वायर, पावर ऐड होगा ना 1, और 1 जो पावर ऐड होगा उसके बाद डिवाइड होगा x² 2 प्लस c, और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। देखो कि यहाँ पे एक c है तो वो स्मॉल c है, तो मैं कैपिटल C लगा रहा हूँ, कैपिटल C कांस्टेंट के लिए एक c सब में लगाते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, क्यों कांस्टेंट, c मतलब क्या कांस्टेंट, ठीक है ना। अब क्यों लगाते हैं आगे मैं बता दूंगा क्यों लगाते हैं, ठीक है ना, अभी बस लगाते हैं जो, ठीक है ना। और मैंने फार्मूला में भी सारे में क्या c लगाया हूँ, ठीक है ना। 8 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में 9 नंबर क्या दिया हुआ है, 9 नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस कितना e⁻x इंटू कितना dx दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है तो सब समझ रहे हैं, अलग अलग डिफरेंसेस इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर dx प्लस कितना इंटीग्रेशन e⁻x dx, और सबसे पहले कांस्टेंट बाहर जाएगा, यानी कि x स्क्वायर dx। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा चल रहा हूँ, ठीक है ना, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट में नहीं लगा रहा हूँ, पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू कितना x³ कितना 3 हो जाएगा, प्लस e⁻x प्लस का c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 x³ प्लस कितना e⁻x प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कितना, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx दिया हुआ है। तो इसका मैंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर को खोल देंगे, ठीक है ना। हाँ सॉल्व कर सकते, कोई बोला कि इंटीग्रेशन करने से पहले वो जो फंक्शन यहाँ पे लिखा रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस कितना b स्क्वायर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, माइनस का 2ab होगा तो 2 इंटू कितना √x इंटू कितना 1/√x, तो √x कैंसिल हो जाएगा, इंटू में कितना है dx है, यहाँ से बोलो √x प्लस कितना 1/x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2 इंटू कितना dx। अब सब पे अलग अलग शिफ्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन सबके साथ dx जाएगा, माइनस का कितना -2 बाहर ही कर लूँ क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो -2 बाहर ही कर लेता हूँ, इंटू इंटीग्रेशन dx लिख देता हूँ, क्या कर सकते हैं ना, वैसे भी 2 अंदर ले जाते लिखते तो फिर बाहर ही जाता, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ से बोलो x² 2 प्लस कितना इधर 1/x का इंटीग्रेशन होता है कितना log x,
और माइनस 2 का डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, तो 2 आगे में तो 2x और प्लस कितना c, और ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन खत्म। 11 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कितना x³ प्लस कितना 5x² माइनस का 4 अपॉन में कितना x² dx, ठीक है ना। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन, आपको बोला है कि सर डिवाइड वाला भी नहीं बताएं, इसका मतलब डिवाइड मार दे सबको, तो इसका मतलब सबका x पावर घट जाएगा। तो इसमें अगर डिवाइड मारेंगे x³ में x² से तो x बचेगा, प्लस 5x² में जब x² से डिवाइड मारेंगे तो प्लस का कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो बोला इसमें डिवाइड मारेंगे तो इसका मतलब क्या कि ये लिख देते हैं 4x पावर कितना माइनस का 2, क्या इसमें तो कुछ नहीं, तो माइनस का 2 हो जाएगा ना, ऊपर चला गया। इसमें 4/x² लिखेंगे तो x² के ऊपर लेंगे तो माइनस x², माइनस का x पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू कितना dx। यहाँ से बोलो इंटीग्रेशन, अब सब पे शिफ्ट कर लेते हैं, x dx प्लस 5 बाहर ही कर लेते हैं dx, माइनस 4 भी बाहर कर लिए और x पावर माइनस 2 dx, ठीक है ना। अब इसका बोलो कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा x² अब बाई कितना 2, अब 5 का dx के अनुसार कितना हो गया 5x हो गया, और इसका माइनस का 4। इसमें बोल रहा है क्या कि पावर में 1 ऐड हुआ, यानी क्या कि x माइनस 2 दिया हुआ है, माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 x पावर कितना माइनस का 1 और डिवाइड बाय माइनस 1 और प्लस का c, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना x²/2 और प्लस कितना 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कितना 4, और कोई बोला है कि x पावर माइनस 1 दिया तो नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर x पावर माइनस 1 ही रहने दो प्लस का c, आंसर ये भी लिख सकते हैं, या फिर 1/x भी लिख सकते हैं। x पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कितना, इंटीग्रेशन x³ प्लस कितना 3x प्लस कितना 4 अपॉन में बोलो कितना दिया भाई √x दिया हुआ है dx। कोई बोला कि सर रूट का मतलब हुआ x पावर कितना 1/2, x पावर 1/2 सब में से घटा देंगे, डिवाइड मार के पावर घटा देंगे, इसका मतलब क्या है, तो यानी कि x³ प्लस कितना 3x प्लस कितना 4, मैं सारा स्टेप लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए क्वेश्चन सारा। x पावर कितना 1/2 dx, अब डिवाइड मार रहे हैं तो सोचो इसमें से घटेगा पावर बेस, सब में तीनों में डिवाइड लगेगा ना, तीनों में डिवाइड लगेगा, ठीक है ना। तो घटाएंगे 3 में से अगर हाफ चला गया तो इसका मतलब क्या 2.5 बचेगा, ठीक है। 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 लिखते हैं, प्लस कितना 3, इसमें से 1 है, पावर नहीं कुछ तो 1 है, 1 में से आधा गया तो कितना आधा, x पावर कितना 1/2 प्लस कितना इसमें डिवाइड मारेंगे तो 4, x पावर कितना माइनस का 1/2 हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, इंटू कितना dx, और तीन टर्म पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ से वो इंटीग्रेशन x पावर कितना 5/2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन x पावर कितना 1/2 dx प्लस ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन x पावर कितना माइनस का 1/2 dx, ठीक है ना। यहाँ से बोलो x पावर 5/2 है, ठीक है ना, तो यानी 5/2 मतलब 2.5 हुआ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पावर वाला का कैसे होता है, पावर में 1 ऐड होता है, जो नया पावर होता है उसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 ऐड होगा, अगर 5/2 में 1 आएगा तो 7/2, 2.5 में अगर 1 ऐड होगा तो कितना 3.5 को क्या लिखते हैं 7/2 अपन में कितना 7/2 प्लस कितना 3 इंटू में इधर हाफ में अगर 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई कितना 3/2 प्लस का 4, इसमें अगर 1 ऐड होगा तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा, x पावर कितना 1/2 और डिवाइड बाई कितना 1/2 और प्लस का कितना c, सारा इंटीग्रेशन। कोई बोला कि सर इंटीग्रेशन का 3 ठो c होना चाहिए ना, ये इस इंटीग्रेशन का 1 ठो c, इस इंटीग्रेशन का 1 ठो c, इस इंटीग्रेशन का 1 c, तो हाँ तीनों इंटीग्रेशन का 3 c हुआ, एक इसका एक इसका एक इसका, ठीक है ना। लेकिन इंटीग्रेशन का जो c होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब इसको इस इंटीग्रेशन को c को c1 बोल दे, इसको c2 बोल दे, इसको c3, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 करके तीनों को जोड़ करके c लिख दिए हैं, समझ गए क्या, कांस्टेंट को जोड़ करके एक जगह लिख देंगे, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट में इधर बोलो कितना 2/7 x पावर कितना 7/2 प्लस क्या ये 2 आगे गया 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 2, ये काटने आता है यहाँ पे कैसे कटता है, तो 2 ऊपर गया 3 कैंसिल हो गया, 2x पावर कितना 3/2 और यहाँ से कितना 8 x पावर कितना 1/2 प्लस कितना c, ये आंसर हो गया 8 नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या 8 नहीं 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x³ माइनस x² प्लस x माइनस का 1 अपॉन में कितना दिया हुआ है x माइनस का 1 इंटू कितना dx, ठीक है। तो यहाँ से बोलो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी क्या कि लेक्चर इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है, 2 बार रिपीट करके देखना, 2 बार नहीं तो 3 बार रिपीट करके देखना है, ठीक है ना। जितना बार इच्छा उतना बार रिपीट करके देखना है इंटीग्रेशन का लेक्चर को, ठीक है।
इसमें इंटीग्रेशन, क्योंकि मेनली क्या है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तुमको खुद से कब सॉल्व होगा, तब सॉल्व होगा जब हम किस तरीके से सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा। क्या कि तुम भी मेरे जैसे सोचने लग जाए कि हाँ सर ऐसे सोचते हैं तो हम भी ऐसे सोचेंगे, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ तुम्हारे माइंड में क्रिएट हो गया ना, तो तुम भी क्वेश्चन को कर सकते हैं खुद ही, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए सेकंड टाइम जरूर हो जाएगा अगर तुम लोग अच्छा से तैयारी कर लिया, तो अच्छा से रिपीट किया, कोई लेक्चर को देखा, प्रैक्टिस किया, तो तुमसे भी क्वेश्चन अच्छा से होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सीधा डिवाइड मारना ही मारना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे देखो किसी को दिख रहा है कि सर डिवाइड मारने का मतलब कट भी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इस दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस कितना इधर एक्स माइनस 1 एक ठो है ही यहाँ पे, डिवाइड बाई कितना एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो बोला कि सर इसमें इस दोनों टर्म मिला करके एक्स माइनस 1 कॉमन लेते, एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें कितना बचेगा प्लस का 1 और नीचे कितना एक्स माइनस 1, पूरा ये दोनों कैंसिल हो गया डी एक्स। तो यहाँ से बोलो कितना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना डी एक्स, दोनों पे शिफ्ट होगा कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कितना इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स क्यू बाई कितना 3, एक्स क्यू बाई 3 प्लस कितना डी एक्स एक्स प्लस का सी, आंसर 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन 1 में इसका एक्स इंटू कितना रूट एक्स डी एक्स। तो कोई बोला कि सर पावर एक्स पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाँ सही में 1 रूट का मतलब क्या, रूट नाटक है, एक्स पावर कितना हो गया 1/2 हुआ, डी एक्स है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स पावर 1/2 ही रहेगा, और फिर कितना माइनस इधर पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें एक्स पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, ऐड होगा ना, इन मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, बेस सेम रहते हैं तो इंटू डी एक्स। अब सबका क्या अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, कितना एक्स पावर कितना 1/2 का डी एक्स और माइनस कितना इंटीग्रेशन एक्स पावर कितना 3/2 का डी एक्स, 1/2 में 1 ऐड हुआ तो 3/2 है, एक्स पावर कितना 3/2 डिवाइड बाई कितना नया पावर से डिवाइड हो जाता है ना, और मैच कितना इधर 3/2 में 1 ऐड हुआ कितना 5/2 हो जाएगा, 5/2 डिवाइड बाई कितना 5/2 प्लस का सी, इसको पलट करके लिख देंगे 3/2 को कितना 2/3, एक्स पावर कितना 3/2 और मैच कितना 2/5, एक्स पावर कितना 5/2 प्लस का सी, 5/2 यहाँ पे लिखा प्लस का सी, आंसर 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट में 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू कितना 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 3 इंटू कितना dx, ठीक है। तो कोई बोले रूट का मतलब क्या, नाटक x पावर 1/2 यानी कितना x पावर कितना 1/2 है इंटू कितना 3x स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना 3 इंटू dx, मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं क्या। इंटीग्रेशन का साइन सही से देना, मैं थोड़ा कहीं गलत हो जाता हूँ पर तुम लोग का साइन सही से देना। देखो ये साइन सही है इंटीग्रेशन का साइन, ये नहीं कि कुछ भी लिख देना, कैसे घंस रहे हैं कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अभी से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी से तुमको अभी से तुम खराब कर लेगा तो कभी सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सही करना है, ठीक है ना। बाद में खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी मेरा खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन सीख चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सीखने से पहले से ही सब कुछ गलती सलती लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वो तो हो गया फिर। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 और पावर मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, बेस सेम रहने पे पावर क्या होता है ऐड हो जाता है यानी कि 2। अच्छा 1/2 आ जाएगा, ऐड हुआ तो कितना एक्स और कितना 5/2 हो जाएगा, क्यों 2 प्लस आधा कितना 2.5 हुआ ना, 2.5 का मतलब 5/2 प्लस कितना 2, अच्छा कितना एक्स और कितना 3/2 प्लस कितना 3 एक्स और कितना 1/2 ना dx। अब सब सोच रहे कि सर ये सब तो पावर वाला इंटीग्रेशन है, तो पावर वाला इंटीग्रेशन सबको आता है। 3 बाहर गया कांस्टेंट, एक्स और कितना 5/2 एक्स और 5/2 प्लस कितना 2 इंटू dx, 2 बाहर गया एक्स और कितना 3/2 dx, 3 बाहर गया इंटीग्रेशन एक्स और 1/2 dx, ठीक है ना। इसका बोलो 3, इसका बोलो कितना 5/2 है तो 1 ऐड हुआ तो 7/2 हो जाएगा, 7/2 अपन में कितना 7/2 प्लस 2 इंटू में कितना एक्स और कितना 5/2 अपन में कितना 5/2 प्लस बोलो कितना 3, इसमें ऐड होगा कितना एक्स और कितना 3/2 अपन में कितना 3/2 प्लस का सी, ठीक है। नेक्स्ट में ये ऊपर 2 जा रहा है कितना गया 6/7 एक्स और कितना 7/2 प्लस ये 2 ऊपर गया कितना 4/5 एक्स और कितना 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा लेकिन 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका हमने क्या कि उसका 2 एक्स और कितना 3/2 प्लस का कितना सी, आंसर, ठीक है ना। ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। 16 नंबर सब अभी पावर वाला डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है। पावर डिफरेंस में क्या था, पावर में 1 ऐड होगा और जो नया पावर बनेगा उससे डिवाइड होगा, बस इतना ही तो था। एक ही फार्मूला अभी तक यूज हो रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ, इंटीग्रेशन 2x में इसका कितना 3
cos x अभी आया ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला सब प्लस e पावर x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। तो सबको तो ये तो पता है कि प्लस माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन शिफ्ट होता है, इसका मतलब 2 कांस्टेंट बाहर गया x dx, 3 कांस्टेंट बाहर गया, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e पावर x dx, ठीक है ना। और तीनों इंटीग्रेशन कर देंगे 2, इसका बोलो x²/2, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा, मैं इसका 3। हाँ cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, sin x, हाँ पर e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, इसका c आंसर खत्म। कितना आ गया x² प्लस कितना 3 sin x प्लस e पावर x प्लस कितना c आंसर, ठीक है। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2x² माइनस कितना 3 sin x प्लस कितना 5√x दिया हुआ है, 5√x दिया इंटू कितना dx, ठीक है ना। तो सब पे अलग अलग शिफ्ट कर देते, 2 इंटीग्रेशन x² dx माइनस का 3 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस का कितना 5 इंटीग्रेशन रूट को हटा के नॉट गया तो 1/2 dx, इसका बोलो कितना 2, इधर कितना जाएगा x³ 3 माइनस 3 sin x का कितना होता है माइनस का cos x होता है, तो माइनस क्या हो गया sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस प्लस हो गया प्लस cos x, इधर बोलो 5, इधर बोलो कितना आ जाएगा x और 1/2 है तो x और 3/2 हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई कितना 3/2 प्लस का कितना c। अब इसको सही से लिखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलो कितना 2/3 है ना, तो 2/3 x³ प्लस कितना 3 cos x प्लस कितना ये 2 ऊपर जाएगा तो 10 नीचे में 3, तो प्लस का कितना 10/3 10 लिखा हुआ है यहाँ पर 10/3 x और कितना 3/2 प्लस का c आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट में क्या 18 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कितना sec x इंटू कितना sec x प्लस 10x दिया हुआ है, इंटू मल्टीप्लाई में पढ़ा है ना मैंने, तो मल्टीप्लाई करके खोल दो कितना आ जाएगा, sec से sec का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा sec² x प्लस कितना sec x इंटू कितना 10x। कोई बोला कि सर दोनों का इंटीग्रेशन पता है, sec² का भी पता है और sec x इंटू 10x का भी पता है, ये तो फार्मूला ही था। तो पहले क्या करते हैं दोनों पे अलग अलग शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि sec² x dx प्लस कितना इंटीग्रेशन sec x इंटू कितना 10x dx, ठीक है ना। यहाँ से sec x का इंटीग्रेशन कितना आता है 10x, sec x इंटू 10x का कितना आता है sec x, उसका c आंसर। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कितना है, इंटीग्रेशन sec² x अपन में कितना और sec² x dx। देखो हम मैं बोल चुका हूँ कि फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई बोला कि सर cos² x को ऊपर ले जाएंगे तो sin² x बन जाएगा, और sec² x को नीचे लाएंगे तो cos² x बन जाएगा, यानी कि cos² x ऊपर जा रहा है कितना sin² x, sec² x नीचे आ रहा था कितना cos² x dx, ये कितना आ गया sin² x cos² यानी 10² x dx। अच्छा मैंने 10² का इंटीग्रेशन लिखा है नहीं, मैंने तो लिखा है sec² x का इंटीग्रेशन, मैं स्क्वायर वाला 2 ही इंटीग्रेशन लिखा है। कौन कौन सा इंटीग्रेशन, एक तो sec² x और एक तो cos² x। तो कोई बोला क्या कि अच्छा हमको याद आ गया, कोई बोला कि सर 10 में फार्मूला पढ़े थे 10² x बराबर होता है कितना sec² x और माइनस का 1 10² x बराबर, अरे ये फार्मूला नहीं पढ़ा था क्या, sec² x माइनस का 10² x इक्वल टू 1। तो यहाँ से बोलो 10² x बराबर क्या होगा, 10² उधर जा रहा है 1 इधर आ रहा है, तो यानी sec² x माइनस का 1 इक्वल टू कितना 10² x। तो 10² x बराबर 10² x पर sec² x माइनस 1 ना। तो आज से तुम लोग सोच लो कि हमको 10² नहीं दिखता है, आज से तुम अपने माइंड में घुसा लो क्या कि हमको जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो उस समय मुझे 10² नहीं दिखेगा, तो 10² के बदले क्या दिखेगा sec² x माइनस का 1। कहीं पे भी अगर cot² दिखे तो cot² हमको नहीं दिखता है, cot² के बदले हमको क्या दिखता है cos² x माइनस का 1 इक्वल टू कितना cot² x। cot² x के बदले cos² x माइनस 1 दिखता है, और 10² x के बदले कितना sec² x माइनस 1 दिखता है, sec² x माइनस 1, ठीक है ना। ये 10² का और cot² नहीं दिखता है, 10² cot² नहीं दिखता है, तो इसके तो 10² नहीं दिखता था, क्या दिखता था अपने पास, ये क्या लिखा हुआ है, तुम लोगों को 10² दिख रहा है, मुझे sec² x माइनस 1 दिख रहे हैं, ठीक है। इंटू कितना dx, यहाँ से बोलो इंटीग्रेशन कितना sec² x इंटू dx और माइनस कितना अलग अलग कर रहे हैं सबका, यहाँ से क्या sec² कितना हो जाएगा 10x dx का कितना x हो जाएगा प्लस का c आंसर।
खत्म। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल नंबर क्वेश्चन 22 है, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर हो गया? 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई बोला कि सर दोनों में अलग अलग डिवाइड मार लीजिए, यानी कि 2 बाई कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना 3 sin x बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। बोले ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर जा रही है, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं ना अपने लोग? हाँ जानते हैं अपने लोग, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ बोलो क्या कि cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर में sin x है, तो अगर मैं एक cos दे दूँ तो 10 बनेगा, एक cos बचेगा तो वो sec बन जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का कितना, एक cos sec बन रहा है sec x, एक cos sin के साथ क्या बना रहा है 10x। तो sec x इंटू 10x अभी तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट से, मतलब कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाते हैं तो dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते क्या, यानी 2 बाहर गया इंटीग्रेशन से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ 3 गया बाहर, -3 बाहर गया, नेक्स्ट में क्या sec x इंटू कितना 10x dx। अब बोलो 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना 10x -3 और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना sec x, आप प्लस का c लगाते हैं लास्ट में, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव। एक चीज़ याद देख लेना, जहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा है ना उसका मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसका दूसरा नाम हो गया, समझ गया ना। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव, समझ गया। तो ये भी क्या, एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ही निकालना है। तो 21 नंबर में बोला है क्या कि द एंटी डेरिवेटिव इतना, ऑप्शन भी दिया है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन लिखते हैं किसका, √x प्लस कितना 1/√x का। देखो ये सब रूट सब देखने में बड़ा खराब लगता है, ठीक है ना। रूट नाटक हटाएंगे, x पावर कितना 1/2 और प्लस कितना 1/x पावर कितना 1/2 इंटू कितना dx। क्यों बोला इंटीग्रेशन इधर x पावर कितना 1/2 और प्लस ये पावर ऊपर जाए, x पावर कितना माइनस का 1/2 इंटू कितना dx। अब हो जाएगा ना सबका, अलग अलग शिफ्ट कर लेंगे क्या, इंटीग्रेशन x पावर कितना 1/2 dx प्लस कितना इंटीग्रेशन x पावर कितना माइनस का 1/2 dx। इसका बोलो कितना x पावर कितना 3/2 अपन में कितना 3/2 प्लस इसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे तो माइनस का 1/2 तो प्लस का 1/2 बचेगा, प्लस का 1/2 डिवाइड में कितना 1/2 प्लस का कितना c। और देखो ये पलटेगा, ये वैल्यू जो है पलटेगा, 2/3 हो जाएगा, 3/2 2/3 हो जाएगा, ऐसा कितना 3/2 सही से देख लेना, 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 और प्लस कितना ये पलटेगा तो 2 x और कितना 1/2 प्लस का कितना c आंसर। और ये ऑप्शन देख लेना कौन सा है, 2/3 3/2 2/3 3/2 2 यानी सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन है, तो सी करेक्ट हो गया 21 का। लास्ट क्वेश्चन 22, लास्ट क्वेश्चन 22, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्या दिया है, डी बाई एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, dx दिया हुआ है इक्वल टू 4x क्यू मीन्स कितना 3/x पावर 4 दिया हुआ है, 3x पावर कितना दिया 4 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और बोल दिया कि f2 का वैल्यू कितना है 0 है, f2 का वैल्यू 0 है, देन fx निकालना है, क्या निकालना है fx निकालना है, देन fx निकालना है। इतना और अब इतना एक इक्वेशन दिया है और साथ में बोला है कि f2 का वैल्यू 0 है और एक क्या बोला है कि fx निकालना है, ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसको पकड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा dx से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, यहीं तक इक्वेशन है, इधर तो नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बोलो dfx इक्वल टू कितना 4x³ मीन्स कितना 3 एक्स को ऊपर कर लेते, एक्स पावर माइनस का 4 इंटू कितना dx लिख दूँ क्या, dx मल्टीप्लाई में चला गया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में इस साइड, तो dx। अब क्या मैं इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दूँ क्या, इंटीग्रेशन बोथ द साइड, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन dfx बराबर कितना इंटीग्रेशन 4x³ मीन्स कितना 3x पावर माइनस का 4 इंटू कितना dx आएगा, ठीक है। एक चीज़ और क्या कि मैं अपने लोग इंटीग्रेशन करते हैं dx का इंटीग्रेशन, तो ये x आ जाता है, कितना आ जाता है x वैल्यू आ जाता है। और मैं बोलूँ क्या d इंटीग्रेशन करना है d sin x का, तो कोई बोला कि सर तो sin x आएगा, हाँ sin x आएगा। तो इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूँ dx² का इंटीग्रेशन बता तो x² आ जाएगा, यानी कि d के पीछे मेरा जो होता है वो आता है, हाँ वो आता है। तो कोई बताओ क्या कि अगर इंटीग्रेशन dfx करना है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, fx आ गया। यहाँ पे बोलो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, 4 बाहर गया x³ dx माइनस का 3 बाहर गया x पावर कितना माइनस का 4 dx। यहाँ से बोलो 4x पावर 4 अपन में कितना 4 माइनस
3, इसमें 1 ऐड होगा, अगर 1 ऐड होगा तो एक्स पावर कितना माइनस का 3 हो जाएगा, और -3 नीचे प्लस का c, यहाँ देखो 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, इधर कितना एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर माइनस का 3 प्लस कितना c आ जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा। ये क्या है, एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। अपने को क्या निकालना है, एफ एक्स ही तो निकालना है, लेकिन एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स में एक कांस्टेंट टर्म रह गया c, और इस कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए अपने को दिया हुआ है क्या कि f2 इक्वल टू 0 है। क्या दिया हुआ है, f2 इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ पे अगर बोलूँ क्या कि f2 का वैल्यू निकालना है, तो f2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से बोलो मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो यानी क्या कि f2 2, तो सब जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 2 का 4 प्लस कितना 2 के पावर कितना माइनस का 3 प्लस c। आपको बोला है कि सर f2 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है कितना है 0, तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो f2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, इस f2 के वैल्यू क्या लिख दूँ मैं, 0 इक्वल टू कितना, इधर बोलो ये 16 होगा क्या, 2 पावर 4 16, और इधर 2 के पावर माइनस का 3 दिया हुआ था 8 होगा, 1/8 प्लस का c। अपने को c ही निकालना है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि ये c बराबर कितना माइनस का 16 माइनस का 8 बराबर c, इधर बोलो एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस 16 128 माइनस कितना 1 इक्वल टू कितना c। यहाँ से बोलो c इक्वल टू मैं लिख दूँ 129 अपन में कितना 8 आ जाएगा ना, 129 अपन में 8 c बराबर। तो कोई बोला कि समझ गए सर, x का वैल्यू अब c का वैल्यू इस एफ एक्स कल टू जो निकाले थे, एफ एक्स बराबर इतना जो निकाले थे x/4 x/3 और प्लस c यहाँ पे लिख देंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा c का जो वैल्यू इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन को मान सकता है कोई भी, इक्वेशन फर्स्ट मान सकता है इसको, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, x/4 x पावर माइनस का 3 x/4 प्लस x पावर माइनस का 3, और यहाँ पे जो c लिखा हुआ है c का वैल्यू यहाँ पे जो निकालें कितना माइनस का 129 अपन में कितना 8, ये दे देंगे, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। आंसर दिया हुआ है कितना, आंसर नंबर फर्स्ट ए करेक्ट। ये लेकिन यहाँ पे x पावर माइनस 3 है, तो इसको नीचे लिख दिया 1/x पावर 3, ठीक है। ख़त्म करते हैं लेक्चर।